जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम सब चर्चा करेंगे गोलमेज सम्मेलन के लिए। गोलमेज सम्मेलन साथियों लंदन में आयोजित की गई थी और यह 3 बार आयोजित की गई थी। जब गोलमेज सम्मेलन आयोजित की जा रही थी दोस्तों, उस समय इसके जो उद्घाटनकर्ता थे उनका नाम था जॉर्ज पंचम और इनके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड। और यह गोलमेज सम्मेलन 3 बार आयोजित की गई थी। पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1930 तक आयोजित की गई थी और इस सम्मेलन में कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अब बात यह है कि यह गोलमेज सम्मेलन आयोजित क्यों की गई थी। तो आप सभी को पता होगा कि 3 फरवरी 1928 को 3 फरवरी 1928 को हमारे देश में साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन बंबई में आया था और इसी साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट 1930 में सौंपा था। तो इस साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन को आयोजित किया गया था। लेकिन क्या हुआ कि सभी दलों के लोगों ने इसका विरोध किया और यह विफल हो गया। इसमें बाबा साहब आंबेडकर ने भाग लिया था। बाबा साहब आंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। अब बात करते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का। यह गोलमेज सम्मेलन 17 दिसंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक आयोजित किया गया था। इस गोलमेज सम्मेलन में कुल 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में क्या हुआ, तो इस सम्मेलन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए एक पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग की, लेकिन गांधी जी ने इनका समर्थन नहीं किया। इस कारण उस समय पृथक निर्वाचन का हमें अधिकार नहीं दिया गया। इस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर दोनों भाग लिए थे। यानी महात्मा गांधी केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिए थे, बाकी इसमें से किसी में महात्मा गांधी भाग नहीं लिए थे, द्वितीय को छोड़ करके। अब तृतीय गोलमेज सम्मेलन देखते हैं, तो यह 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 के बीच आयोजित की गई थी। इसमें कुल 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और जब यह गोलमेज सम्मेलन आयोजित की जा रही थी उसमें हमारे देश में कांग्रेस के लोगों ने इसका बहिष्कार कर दिया, क्योंकि उस समय कांग्रेस के लोगों ने ब्रिटेन को समर्थन नहीं कर रहे थे और कांग्रेस की ओर से इसमें कोई भाग नहीं लिया। महात्मा गांधी ने भी इसमें भाग नहीं लिया, लेकिन हमारे बाबा साहब